ओके। हेलो बलजोत मेहराब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, मेहराब भी आ गया क्लास में, बीमार हो गया था, अभी ठीक है। ऑल गुड। यस सर, ओके। आज हरप्रीत ने आया क्लास में, क्या हुआ? मैसेज आया उसका कि सर आज मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। ऑफिस में ही होगा अभी। नहीं, वो घर घर गया हुआ अच्छा, घर के, ठीक है। है। हम्म, चलो, पार्टनरशिप हमने हाफ कर लिया था ना इसके। हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। 6। ये रेंट वाला क्वेश्चन क्या हमने किया था या नहीं? नहीं किया था। शायद 6 क्वेश्चन ही किए थे हमने। रेंट वाला नहीं किया था। हाँ, ये 6 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। और हमने टाइप सारे डिस्कस कर लिए, तो आज सीधा क्वेश्चन करेंगे। मेहराब, आपने ये लास्ट क्लास लगाई थी पार्टनरशिप वाली? यस मेहराब। नो। तो आपने रिकॉर्डिंग देखा या नहीं? रिकॉर्डिंग नहीं, फिर तो दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि इसके जो भी टाइप से हमने पहले डिस्कस कर लिए, है ना, टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। तो आप या तो ऐसा करो, पहले जाके इसकी रिकॉर्डिंग देखो, है ना, उसकी पहले रिकॉर्डिंग देखो, क्योंकि आज हम करेंगे तो हो सकता है आपको समझ ना आए कि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया इसका, ठीक है। चलो, फिर भी एक दो क्वेश्चन के लिए रुक जाओ, अगर समझ आए तो रुक जाना। वैसे है नहीं ज़्यादा टफ, नहीं है, इजी टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 मैं साथ साथ में भी आपको कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ABC rented a video cassette at a rent of 350 if they use it for 6 hours, 10 hours and 12 hours rent to be paid by CS। ठीक है, ट्राई करेंगे। देखो, इसमें क्या था, रेंट हमेशा उसी रेशो में डिवाइड होता है जिस रेशो में आपने कोई चीज़ रेंट पे लिया और उसे यूज़ किया है। जो रेंट है, जिस रेशो में आपने उसे यूज़ किया है, उसी रेशो में रेंट पे होता है। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो करिए। हाँ जी, बताइए कोई आंसर। देखो, हाँ बताना एक बार कोई आंसर आया तो। किसी कोई आंसर? 150। ओके, डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक। डी ऑप्शन। ABC रेंटेड ए वीडियो कैसेट एट ए रेंट ऑफ 350। ठीक है, रेंट था टोटल 350।
if they use it for 6 hours, 6 hours, 10 hours एंड 12 hours, तो मैंने कहा था ये रेशियो, इसी रेशियो में रेंट डिवाइड होगा, तो जो भी शेयर होगा इसी रेशियो में होगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 × 3, 2 × 5, 2 × 6, तो 14 टोटल है। 14 एक्चुअल में टोटल कितना, 350। 7 × 2, 7 × 5 कैंसिल आउट, 1 = 25। अगर 125 के बराबर है, हमें बताना है रेंट टू बी पेड बाय सी, तो सी कितना रेंट होगा, 25 × 6, 150, 150 डी ऑप्शन। क्या बात क्लियर हुई? यस, 150 डन, दोनों का आंसर आ गया था। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा मैं आपके लिए बता दूं, हमेशा जो प्रॉफिट भी डिवाइड होता है ना, प्रॉफिट उसी रेशियो में डिवाइड होता है जिस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट करी होती है। ठीक है, कैपिटल की रेशियो में पैसा बढ़ता है, या कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, अगर टाइम भी दिया, हाँ इसमें टाइम अलग अलग है। अमित स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹25,000। आफ्टर 3 months Vinay joined him with a capital of rupees 30,000. At the end of year, they make a profit of rupees 19,000. What will be Amit's share in the profit? Vinay joined with the capital. ठीक है, with the capital. करिए, ट्राई करिए। देखिए, अमित स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹25,000। अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टिंग 25,000। आफ्टर 3 months बिने ज्वाइन, ठीक है, बिने ज्वाइन किया विद द कैपिटल ऑफ 30,000। ठीक है, और इन्हें जो प्रॉफिट हुआ वो 19,000 हुआ। अच्छा, 10,000 आपका आंसर, 10,000, ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं। 19,000 अगर टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल का प्रॉफिट है, तो हम इनकी इन्वेस्टमेंट या इनका कैपिटल भी, है ना, एक साल का ही देखेंगे। और मैंने क्या कहा, ये पैसा अमित और विनय में उसी रेशियो में बंटेगा, सॉरी, जो रेशियो इनका इन्वेस्टमेंट। आप मुझे बताइए, ये जो 25,000 है अमित का, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ये कितने मंथ के लिए ग्रो करेगा? जैसे आप पैसा रखते हो कहीं बैंक में और एक साल बाद निकालते हो, तो आपका जो पैसा वो कितने टाइम के लिए ग्रो किया होगा? एक साल बाद निकाल रहे हो तो मतलब एक साल के लिए ग्रो करेगा, 12 मंथ्स के लिए। तो 25,000 अगर इसने डाले हैं बिजनेस में, तो 12 मंथ्स के लिए ग्रो करेंगे, 12 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा इसको। ठीक है, बिजनेस में रहा है 12 मंथ्स। बट मुझे बताइए, क्या विनय को भी 12 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा? क्या ये भी 12 मंथ्स, इसका पैसा जो इसने 30,000 रखा है कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्या ये 12 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा? नहीं, ये 9 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा, क्योंकि इसने 9
इसने 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया था, देखो आफ्टर 3 मंथ्स, तो पहले 3 महीने का प्रॉफिट थोड़ी मिलेगा उसको। ठीक है जी। सो आफ्टर 3 मंथ्स बी ने ज्वाइन, तो इसको 9 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर? यस मेहराब। ठीक है, कैपिटल इंटू टाइम या इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अब इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आएगा 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगी, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब रेशियो निकाल 5 into 5, 5 into 6 एंड 6 into 2 मीन्स 10:9 आ गया। कैपिटल इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट टू टाइम। मैंने कहा ये जो रेशियो है ना, इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, तो ये 10:9 हो गया। मैं कह सकता हूँ 19 प्रॉफिट है रेशियो में, एक्चुअल में 19,000 है, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। आपसे अमित का शेयर पूछा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई, तो 10,000 इसका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। 25,000, ठीक है, 25,000 इन्वेस्ट किया अमित ने, और विनय ने 30,000। बट इसका पैसा 12 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा, क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया था और ये एंड तक रहा है 12 मंथ्स। बट इसका पैसा 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया था, पहले 3 महीने गायब था ही नहीं बिजनेस में, तो 9 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा। मैंने कहा इनका रेशियो निकाल दो, रेशियो फाइंड किया तो 10:9 है। मैंने कहा इसी रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड होगा जो टोटल था। बस फिर कुछ नहीं था, 19 = 19,000, 1 = 1000, 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। यही हमसे पूछा था अमित का शेयर। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मेहराब। मेहराब बताइए, इसमें कोई डाउट? डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बताओ कोई आंसर। देखो, A B and C स्टार्ट ए बिजनेस
ईच इन्वेस्टिंग 20,000, दोनों ने 20,000 लगा। ए की इन्वेस्टमेंट है 20,000, बी की इन्वेस्टमेंट भी है 20,000, ठीक है, दो ही लोग हैं, अच्छा तीन भी हैं, तीसरा भी है, इसका भी 20 था। आफ्टर 5 मंथ्स ए विड्रॉ, बताओ कौन सा केस आ गया, विड्रॉ वाला केस आ गया। आफ्टर 5 मंथ्स ए विड्रॉ ₹5,000, बी 4,000, बट सी इन्वेस्टेड। मुझे ये बताओ, अगर इन्होंने 5 मंथ्स के बाद कुछ चेंज किया है, 5 मंथ्स के बाद इन्होंने अपनी कैपिटल या तो निकाल ली या फिर और ऐड कर दी, जैसे आप बैंक में करते हो, है ना। बैंक में अगर आपने 5 मंथ्स के बाद पैसा डाला है, तो पहले तो इंटरेस्ट 5 मंथ्स पे लगेगा ना, 5 मंथ्स का पैसा तो मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप और ऐड करते हो तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, या फिर अगर कुछ पैसा निकाल लेते हो बैंक में से तो बचे हुए पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा 21,200, ठीक है, चेक कर लेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए इसमें मेहराब, अगर 5 मंथ्स के बाद कुछ चेंजेस किए हैं इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल में, है ना, तो बताइए ये जो पैसा था 20,000, ये कितने मंथ्स के लिए पहले ग्रो करता, कितने मंथ्स के लिए ग्रो करता। यस, बलजोत मेहरा, कितने मंथ्स के लिए ग्रो करता। 20,000 फॉर ईच, 5 मंथ्स के लिए ग्रो करता, बिल्कुल सही। ये 5 मंथ्स ग्रो किया, इसका पैसा भी 5 मंथ्स ग्रो किया, इसका पैसा भी 5 मंथ्स ग्रो किया, प्लस, बट हमने देखा प्रॉफिट कब बांटा उन्होंने, एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल के बाद प्रॉफिट बांटा है, जो कि हुआ कितना, 69,900 हुआ, ये था टोटल प्रॉफिट, ठीक है। मैंने देखा 5 मंथ्स तो कंप्लीट हो गए। अब देखते चेंजेस क्या किए। ए ने क्या किया, ए ने विड्रॉ कर लिए, कितने पैसे निकाल दिए 20,000 में से, जो इसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी, जो 5 मंथ्स ग्रो हुई थी, ये 20,000 में से उसने 5 मंथ्स तो निकाल ही लिए, तो बचे कितने अब इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल कितनी बची इसकी, 15,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब जो 20,000 थी अब वो सिर्फ 15,000 रहेगी। अब ये 15,000 कितने मंथ्स के लिए ग्रो करेगा, क्योंकि 5 मंथ्स तो हो चुके हैं, 7 मंथ्स और बचे हैं, बीच में कोई लेफ्ट भी करके नहीं गया, लेफ्ट भी करके नहीं गया ना, कोई छोड़ के भी नहीं गया, तो इंटू 7। चलिए अब बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, इसने भी इतने पैसे लगा दिए, और सॉरी इतने पैसे निकाल दिए इसने, 4,000 इसने विड्रॉ की, ए ने भी विड्रॉ किया और बी ने भी विड्रॉ किया, तो इसका पैसा कितना बचा, 16,000, ये भी 7 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा। अब बताइए सी के साथ क्या होगा, इसने इसने पैसे निकाले नहीं, इसने और ऐड कर दिए, इसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में और ऐड कर दिए, सी इन्वेस्टेड ₹6,000 मोर, तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी इन्वेस्टमेंट अब कितनी हो जाएगी, बताओ कितना हो जाएगा इसका कैपिटल, यस 5 मंथ्स के बाद कितना हो जाएगा, 26,000, ग्रोइंग पीरियड 7 मंथ्स, ठीक है 7 मंथ्स, ओके। अब इसका रेशियो निकाल देंगे, फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 1,000 कॉमन आएगा, 1,000 कॉमन आएगा इसमें, है ना, इसमें से भी, हाँ कट जीरो डायरेक्टली, इसमें से भी 1,000 जीरो आएगा, इसमें से भी देखो 1,000, 1,000 कॉमन आ जाएगा, तो बाद में भी तो कट करोगे ही, इससे अच्छा है कि यही ऐड, यही कट कर दो, सेम नंबर ऑफ जीरोस कट कर सकते हैं आप, क्योंकि बीच में रेशियो है, बीच में रेशियो है, ठीक है। तो ये 3 जीरोज, 3 जीरोज यहाँ है, 3 जीरोज यहाँ से, 3 जीरोज, सब जगह एक जैसी जीरोज आपने कट करनी है, ऐसे नहीं कि लास्ट वाले में 4 काट दी, इधर भी 3 काट दी, ऐसे नहीं, सब जगह अगर 3 कट कर रहा है तो 3 कट करनी सब जगह, यहाँ भी होनी चाहिए जीरोज, यहाँ भी होनी चाहिए, प्लस के इस तरफ भी, प्लस के उस तरफ भी, और मतलब दूसरे बी के डेटा में भी और सी के डेटा में भी 3 3 काट दी, बचा क्या यहाँ पे 100 बचा, और ये 105 बचा, मीन्स कितना हो गया 205, यहाँ से 120, कितना हो गया 112, और ये 100, मतलब 212 हो गया, और ये 100 प्लस 182, 282,
282। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इसका रेशियो निकाल दो। क्या ये किसी नंबर से कट होते हैं? यहाँ पे 5 है ना, 5 से ही कट होगा ये। 5 से कट होगा, 3 से कट हो नहीं रहा क्योंकि 5 + 2 7 है, 2 2 4 5, 3 का केस ही खत्म, तो ये कट नहीं रहे किसी से भी। ऐड कर दो इनको, इनको ऐड कर दो। 5 + 2 7 + 2 9 9, ये सीधा देखो 699 आ गया। 699। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, यही प्रॉफिट का रेशियो होगा ना? यस यस और नो? यही प्रॉफिट का रेशियो भी होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो है, बट यही प्रॉफिट का भी रेशियो है। तो इसी में डिवाइड हो जाएगा। 699 इसके बराबर कर दिया, 1 की वैल्यू हो गई 100। आपको बताना है शेयर ऑफ बी, मतलब इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म। 21200। यस, बताइए मेहराब, आपको क्लियर हुआ? देखो 20,000 सबने इन्वेस्ट किया, 5 मंथ्स के लिए ग्रो किया। फिर ए ने कुछ पैसे निकाल दिए 5,000, तो 15 बचा, 7 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा। उसने 4,000 निकाला, 16 बचा, 7 मंथ्स ग्रो किया। उसने 6 और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 26,000 इंटू 7। सिंप्लीफाई किया, रेशियो मिली 205 212 282। यही रेशियो प्रॉफिट का भी है। सम किया 699 बराबर होगा 69900, 1 = 100। सो बी का शेयर होगा इंटू 100, 212। 212 से 100 से मल्टीप्लाई किया, 21200, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ट्राई करें। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप एंड देयर कैपिटल आर इन द रेशियो 1/3, 1/4, 1/5। A withdraw half of his capital after 4 months out of the total annual profit is, है ना, 8470। ए का शेयर कितना है? सबसे पहले इस रेशियो को ना सिंप्लीफाई करो, रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे। आपको बताया था मैंने कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इस रेशियो को। 1/3, 1/4, 1/5 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स 3, 4 और 5 का जो भी एलसीएम होगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से चले जाएंगे, फिर इजी हो जाएगा, फिर बहुत ही इजी हो जाएगा। अब देखो, एक मैं आपको आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे लास्ट क्वेश्चन था, ध्यान देंगे, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें भी ना आप इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते थे। इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते थे? ए बी सी वैल्यू थी 20,000, वैल्यू थी कितनी थी? हाँ, सबका 20,000 है ना। और जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है ना, वो 1000 में चल रही है, 1000 में चल रही है। तो आप सीधा ही 3 जीरो उड़ा सकते थे सब जगह से, सब जगह से 3 जीरो उड़ा सकते थे।
रेशो बना दो आप। मैंने देखा 3 जीरो यहाँ कट कर दो, 3 जीरो यहाँ कट कर दो, 3 जीरो यहाँ कट कर दो, इसकी भी 3 जीरो उड़ा दो। आ रही बात समझ? तो आप सीधा इसको 20 20 लेके चला सकते थे। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि पता है बाद में कट जाएंगी जीरो, पहले ही कट कर दो, टाइम बचेगा। ध्यान रहे, ध्यान रहे, प्रॉफिट को मत काट देना, प्रॉफिट को मत काटना, इन्वेस्टमेंट में ही करना जो भी करना, इन्वेस्टमेंट में ही करना है जो करना। तो अगर सेम नंबर ऑफ जीरोस इन्वेस्टमेंट में पड़ी हैं, उड़ा दो उनको। अब इसको सीधा आप इंटू 5 करते, इंटू 5 करते, इंटू 5 करते, प्लस अब आपने 20 ही लेके चलना है ना। 20 में से आपने फिर 5 माइनस करना, ना कि 5000, क्योंकि जीरोस काट दी पहले हमने। 20 में से 5 चला गया, 15 बचा, इंटू 7, प्लस ये 4 चला गया, 20 में से 16 बचा, इंटू 7। ठीक है, ये 25, ठीक है, 6 और आ गया, 26 इंटू 7। तो ये सीधा हो जाता है, ऐसे ऐसा सीधा हो जाता है। सीधी वैल्यूज आ रही थी यहाँ से 100 और आ, ये 15 15, 1 मिनट, हाँ ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुई? 105 और ये था 100, तो ये 205 सीधा आ जाता, यहाँ से 212 आ जाता, और ये जो भी था ना 182, मतलब ये 282 यहाँ से आ जाता। ये सीधी रेशो आ जाती, टाइम बचता आपका। मैंने कहा जब मैंने यहाँ कर दिया तो इस क्वेश्चन में भी कर सकता हूँ। पहले रेशियो निकालेंगे, जब मैंने वहां रेशियो निकाल तो यहाँ भी रेशियो निकाल सकता हूँ। चलिए मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कौन बताएगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 4 5 का जो एलसीएम है 60 है। यस, 60 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर्स नहीं चाहिए मुझे। कितना आ गया? 20, 15, 12। बस इन नंबर्स को ध्यान में रखें कि अगर ए इन्वेस्ट करता है 20, तो बी कितना करेगा 15, सी कितना करेगा 12। मैं कह रहा हूं आप अपनी मर्जी से चाहो तो एक्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप एक्स लगा लो, क्योंकि रेशो है ये रेशो है आपका, मन कर रहा आप एक्स लगा लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब हमने देखा ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, तो 20x का हाफ ऑफ हिज कैपिटल कितना होगा? बट ये कब निकाला उसने? आफ्टर 4 मंथ्स। ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 4 मंथ्स, मतलब इसका पैसा ये जो 20x है कितने टाइम के लिए ग्रो करेगा, ये बताओ पहले। निकालने से पहले कितने मंथ के लिए ग्रो करेगा? 4 मंथ्स के लिए। इसके बाद इसने विड्रॉ कर लिया, कितना? हाफ ऑफ हिज कैपिटल। तो 20x का हाफ कितना होता है? 10x बच गया, 10x निकाल दिया, 10x बच गया। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, प्रॉफिट कब बांटा उन्होंने? प्रॉफिट बांटा आउट ऑफ ए टोटल एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट का मतलब 1 साल का केस है, एनुअल प्रॉफिट मीन्स 1 साल का केस है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। क्या बी और सी ने कुछ चेंजेस किए? जल्दी बताओ, क्या बी और सी ने कुछ चेंजेस किए अपनी इन्वेस्टमेंट में, अपनी कैपिटल में? क्या अपनी कैपिटल में कुछ चेंजेस किए? से यस और नो। और इन्होंने इकट्ठे ही बिजनेस स्टार्ट किया था, ए बी और सी ने, तो मतलब टाइम तो सेम रहेगा। अच्छा, आंसर आ गया आपका 2800, नाइस। तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल है 12 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा, ऐसे ही सी का भी। मैं ये कह रहा था कि जब आप इसको सम करोगे, इसका और इसका सम करोगे, एक्स में आ जाएगी वैल्यू, इधर भी एक्स पड़ा, इधर भी एक्स, तो कट ही जाता। जब ये कट ही जाता तो हमने लिखा ही क्यों? जब ये कटता ही तो लिखा ही क्यों? तो नेक्स्ट टाइम नहीं लिखेंगे। आई बात समझ? तो नेक्स्ट टाइम अब नहीं लिखेंगे, पता है कि जो भी मल्टीपल लेंगे वो कट ही जाएगा, और वो पहले भी कट ही जाता है, एक्स 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 रेशियो है, कट ही रहा है वो। ठीक है जी, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 80 हुआ, 80 एंड 80 160, ये 180, ये 144। देख लो अगर कटते हैं किसी नंबर से, तो ये 4 से कट रहे हैं सीधे, क्योंकि 60 कटता है 4 से, 80 भी कटता है 4 से, 44 भी कटता है 4 से।
तो ये 40 हो गया और ये हुआ 45, इतना हो गया। ठीक है, सो 40, 45, 36 इसी रेशियो में टोटल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर नहीं कट रहे हैं तो लग तो नहीं रहा है, इसके बाद कटेंगे, नहीं कट रहे कॉमन मल्टीपल। सो 8470, 8470 किसके बराबर होगा, इनके सम के बराबर। 1 2 बचा 6 4 10 13, 13 क्या 13 आ रहा है, नहीं 12 आ रहा है, 6 5 11, 121 121 121। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट मुझे 7 से कट होता दिख रहा है, 70 सीधा 7 से कट होता दिख रहा है, क्योंकि 1 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 784, हम बिल्कुल 7 से कटा और यहाँ 70 आ गया। 1 इक्वल टू 70, 1 इक्वल टू 70। आपसे पूछा ए का शेयर, ए का शेयर कितना होगा, क्योंकि ये जो रेशियो थी इन्वेस्टमेंट की थी, यही रेशियो प्रॉफिट की भी होती, यही रेशियो प्रॉफिट की भी होती। तो क्वेश्चन खत्म है। 40 इंटू 70, 40 इंटू 70, 2800। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। यस मेहरा, आप क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, बलजोत का तो आंसर आ ही गया था। 20 इंटू 4, क्योंकि 4 मंथ के बाद इसने कैपिटल हाफ कैपिटल निकाली थी, तो 10x निकाले होगा, 10x इंटू 8। बी और सी ने कोई चेंजेस नहीं किए, सो 15 और 12 को मल्टीप्लाई किया, 12 12, और इससे पहले हमने रेशियो को सिंप्लीफाई किया, 1/3 1/4 1/5, 3 4 5 का एलसीएम लेके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, वो 60 था, 20 आया, 15 आया और 12 आया। उसके बाद तो रेशियो निकाली, 40 45 36। ये इन्वेस्टमेंट का कैपिटल का रेशियो है, मींस यही प्रॉफिट का भी रेशियो है। सम करके 120 को बराबर कर दिया, 8470 170। सो ए का शेयर होगा 70 से मल्टीप्लाई करके 2100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मिला।
बताइए, ये था स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट। ए इज वर्किंग एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर in a business. A puts in rupees 12,000 and B rupees 20,000. A receives 10% of the profit for managing, the rest being divided in the proportion of their capital. Out of a total profit of rupees 18,000, the money received by A is, ये आपसे पूछे। ए इज वर्किंग एंड बी स्लीपिंग। अच्छा, वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर का ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी टोटल प्रॉफिट है ना, सबसे पहले जो वर्किंग पार्टनर है, जो भी डिसाइड हुआ है, जो भी उसकी सैलरी डिसाइड हुई है, वो उसको जाएगी सबसे पहले। जैसे इसमें 10% सैलरी डिसाइड हुई उसकी, ए रिसीव ए वर्किंग पार्टनर है, तो टोटल प्रॉफिट का 10% पहले उसको जाएगा और बचा हुआ पैसा जो 90% है टोटल प्रॉफिट का, वो डिवाइड होगा प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, सिंपल सी बात है। खर्चे पहले माइनस होंगे क्योंकि कैपिटल भी ये जो काम कर रहा है पर्सन, वो सैलरी तो लेगा ही। ठीक है, तो ए और बी की बात करते हैं। ए इज वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर का मतलब पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है और साथ में काम भी कर रहा है। बी स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब सिर्फ पैसा ही लगा रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा, वो कंपनी में काम नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके पास। ठीक है, जैसे आपने देखा हो काफ़ी ऑनर्स जो हैं कंपनी के, सीईओ होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, साथ में काम संभाल रहे होते हैं। ये बी वैसा नहीं है, इसने सिर्फ पैसा लगा के छोड़ दिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से काम नहीं कर रहा है कोई। ए वर्किंग पार्टनर, सो इसने कहा, ए पुट्स रुपीज 12,000। ठीक है, ए ने पैसा लगाया है 12,000, बी ने लगाया है 20,000, और इसमें टाइम का कोई खेल है नहीं। इसका मतलब इकट्ठे ही बिजनेस स्टार्ट किया दोनों ने और अभी तक बिजनेस में है। ठीक है, तो टाइम सेम होगा, टाइम सेम है तो जो भी लिखेंगे कट जाएगा। हम इसका रेशियो निकाल देते हैं, 3 जीरो कट करी, 4 × 3 4 × 5, 4 × 3 4 × 5, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, चलिए हमने देखा टोटल प्रॉफिट है कितना। आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,000, 18,000 टोटल प्रॉफिट है। ठीक है जी, 18,000 टोटल प्रॉफिट है। और इस टोटल प्रॉफिट में से मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला सबसे पहला काम है ए को 10% देना प्रॉफिट में से फॉर मैनेजिंग, क्योंकि काम भी कर रहा है। तो टोटल प्रॉफिट में से 10% इसको जाएगा, 10% इसको जाएगा। तो इसका 10% कितना हो गया, जल्दी बताओ। 10% ऑफ 18,000 कितना हो गया, 1/10 मीन्स 1800। 1800 सबसे पहले तो एक हो गया, चला गया। बचा हुआ पैसा कितना है? अच्छा, आपका आंसर आ गया 7875, नाइस। बचा हुआ पैसा कितना है? 90%। 90% मीन्स 162। माइनस कर दो इसको, उसमें से माइनस कर दो 16200, 16,200 बचा, 16,200, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट किस में बंटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है द रेस्ट बीइंग डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, जो कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, सो ये पैसा बटेगा 3:5 में, जो भी इनका कैपिटल है ए और बी का। ठीक है, ये ए और बी में बटेगा। सो 3 + 5 8, 8 = 16200। सो 1 की वैल्यू 2 और 0 2025। ठीक है, 2025, 1 की वैल्यू आई 2025। हमें बताना है ए को कितना पैसा मिला है, मनी रिसीव्ड बाय ए। ए को कितना पैसा मिला है, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2025। ठीक है, इतना पैसा मिला। बट ये पैसा कहाँ से मिला है? इन्वेस्टमेंट से मिला है। जो इन्वेस्टमेंट करी थी वहां से रिटर्न मिला उसे, जो इन्वेस्टमेंट करी थी वहां से रिटर्न मिला। हमसे पूछा है
द मनी रिसीव्ड बाय ए, तो मैंने देखा टोटल मनी रिसीव्ड बाय ए कितनी होगी। एक तो उसे 10% मिल रहा है काम करने का 1800, और बाकी इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है 7875। 7875 देखो स्टार्टिंग से देखेंगे। मैंने कहा टोटल मनी का, टोटल प्रॉफिट का 10% सबसे पहले ए को जाएगा जो कि 1800 है। बचा हुआ पैसा वो इन्वेस्टमेंट में बटेगा जो कि 3:5 था, हमने यहाँ से निकाला जो भी इन्वेस्टमेंट थी। तो मैंने देखा 8 = 16 200 12025, सो 3 की वैल्यू, क्योंकि ए का पैसा निकाल रहे हैं, ए को टोटल कितना मिला, सो 3 × 2025 इतना आ गया। तो टोटल कितना मिला, ये जो 10% मिला था यानी कि 1800 और 6075, आंसर है 7875, सी ऑप्शन। यस मेहराब, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी बताओ। यस क्वेश्चन क्लियर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। बताओ क्या ये क्वेश्चन कर लोगे, आपके लिए होमवर्क है, बताओ कर लोगे इसको, सेम ही ट्रिक है, सेम ही है सारा कुछ। बताओ कैलकुलेशन रहेगी। यस बलजोत ने तो कह दी यस। मेहरा आप कर लोगे इसको फ्री टाइम में। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
8400 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे होता है। ए बी सी सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर ए बिजनेस। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट होगी इनके, टोटल पैसा डाल दिया बिजनेस ने। ए ने कितना पैसा लगाया, ए ने पैसा लगाया 4000 मोर देन बी, ठीक है। ए का पैसा कितना है, 4000 मोर देन बी। ऐसा करते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए ना हमें, इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए। तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूँ कि अगर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000, 50,000, ये मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ए ने कितना लगाया है, बी ने कितना लगाया और सी ने कितना लगाया, देख लेते हैं। ए सब्सक्राइब 4000 मोर देन बी एंड बी 5000 मोर देन सी। तो इसका मतलब इसमें सी को मानना ज़्यादा सही रहेगा। सी की इन्वेस्टमेंट अगर हम एक्स मान लें, सी की इन्वेस्टमेंट अगर हम एक्स मान लें, तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 5000 मोर, इट मीन्स 5000 प्लस एक्स। और ए की कितनी होगी 4000 मोर देन बी, तो इससे भी 4000 मोर, मीन्स ये 9000 प्लस एक्स हो गया। मैंने कहा इन तीनों का सम तो इतना होना चाहिए, इसने इतने पैसे लगाए, इतने इसने इतने लगाए, इसने इतने लगाए, तो तीनों का सम 50,000 होना चाहिए। तीनों को ऐड कर दिया मैंने, तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को जब मैंने ऐड किया तो ये कितना हो गया, तीनों को ऐड किया तो ये बना 14,000 प्लस 3x इक्वल टू 50,000। 3x इक्वल टू ये 14,000 उधर जाके माइनस हो गया 36,000, और x की वैल्यू कितनी होगी 12,000, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट x की इन्वेस्टमेंट आ गई। तो अब मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जो भी ये रेशियो आएगा इन्वेस्टमेंट का, सेम रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर 12,000 आ चुकी है, तो b की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 17,000, और a की कितनी हो जाएगी, a की कितनी हो जाएगी 21,000। चलिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दीजिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दीजिए, जीरो कट किए, जीरो कट किए, जीरो कट, तो 21, 17, 12 इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई। यही रेशियो प्रॉफिट का भी है। और टोटल प्रॉफिट है कितना, ये है टोटल प्रॉफिट 35,000। इसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चलिए प्रॉफिट निकाल देते हैं। यही रेशियो प्रॉफिट का भी है, ये इन्वेस्टमेंट का था, यह कैपिटल का था, ये ए है, ये बी है, ये सी है। टोटल कर देंगे, टोटल कितना हुआ इसमें से जल्दी बताओ, टोटल कितना हुआ 50। सो 50 इक्वल टू दिस, और 1 इक्वल टू 700, 1 700 के बराबर हुआ। हमें ए का शेयर पूछा है, कर दो मल्टीप्लाई इससे, 14,700। ये आपने कोई मिस्टेक कर दी, 8400 कैसे आया, 84 कैसे आया, ए का शेयर पूछा था आपसे, ए का शेयर पूछा था, आपने सी का निकाल दिया क्या, आपने सी का निकाल दिया इंटू 700, है ना, ये सी का निकाल दिया, हमसे ए का पूछा, देखो शेयर ऑफ ए, तो ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। सो 50,000 इन्वेस्टमेंट थी, ए बी और सी की टोटल, एक्स की अगर सी की एक्स होती तो बी की 5,000 मोर थी, सी थे, और ए की 4,000 मोर देन बी। तो हमने रेशियो लिखा, है ना, इन वैल्यूज का सम किया, टोटल 50,000 बराबर हुआ एक्स की वैल्यू आई। जैसे एक्स की वैल्यू आई, ए बी सी का इन्वेस्टमेंट आ गई और उसका रेशियो निकाल दिया, वही रेशियो प्रॉफिट का है 21, 17, 12, उसमें बांट दिया पैसा 35,000। गलती से भी इस रेशियो को इसमें मत बांट देना, ये इन्वेस्टमेंट है, ये बांटना था पैसा, इसको मत बांट देना। 35,000 प्रॉफिट था, ये बनता, आंसर आ गया डी ऑप्शन।
ए का पूछा था। यस मेहराब, आपको क्लियर क्वेश्चन? जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्लियर या नहीं? यस नेक्स्ट। बताओ, ये भी सेम क्वेश्चन है, क्या कर लोगे आप? क्या 14th क्वेश्चन कर लोगे? सेम ही टाइप का है। ठीक है, इसको कर लें, ये होमवर्क है। नेक्स्ट 15th, इसको भी कर लो जल्दी से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 15th, बी ऑप्शन। कमल started a business investing 9,000। कमल ने कितना इन्वेस्ट किया? 9,000। आफ्टर 5 months समीर ज्वाइन with a capital of 8,000। If at the end of the year they earn profit of 6,970, ये इनका प्रॉफिट हो गया, 6,970 प्रॉफिट हो गया। एंड ऑफ द ईयर मतलब इन्वेस्टमेंट भी 12 months तक ही चेक करेंगे, 12 months का ही पैसा देखेंगे कितना ग्रो हुआ। देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ समीर। ठीक है, आप मुझे बताओ, कमल ने स्टार्ट किया बिजनेस, ये कितने मंथ ग्रो करेगा? 12 months, क्योंकि हमें प्रॉफिट एक साल बाद देखना है। सो इन्वेस्टमेंट भी 12 months के लिए ग्रो करेगी। बट समीर समीर ने ज्वाइन किया है, समीर ने ज्वाइन किया आफ्टर 5 months, इसका पैसा कितने मंथ्स के लिए ग्रो करेगा? 7 months। बस क्वेश्चन खत्म। रेशियो निकाल देंगे, 4 into 3, 4 into 2, सो ये आएगा 27:14। यही रेशियो प्रॉफिट का भी है, सम कर देंगे। ठीक है, 41, 41 आया था। ठीक है, अब ये वैल्यू देखते हैं कटती कि नहीं, कटनी तो चाहिए। ठीक है, कटेगी इससे 41। अच्छा, मैंने देखा ये 7 पड़ा यहाँ पे, 7 से आना चाहिए। अगर 7 से नहीं आया तो 17 से देखेंगे, क्योंकि 1 है ना, 41 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में 7 होगा तभी 7 आएगा, तभी ये पूरा कटेगा। और ऑप्शन है ना, ऑप्शन में एक डेसिमल वाला है, कोई बात नहीं। 7 से मैंने देखा इतना आ रहा है, तो 7 से तो नहीं आया, 17 से ट्राई करेंगे। 17 into 1 17, 1 और सीधा कट गया, 17 से कट गया। 17 into 4 68 + 1 69, मतलब 17 से कट गया 697, साथ में जीरो भी है। सो 1 = 170, 1 = 170। आपसे पूछा है शेयर ऑफ समीर,
तो समीर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और 17 × 4 68 2380, बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, यही आंसर था आपका भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं इन क्वेश्चंस में, ये आप कर लोगे। सिमरन स्टार्ट ए सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस मनी आफ्टर 6 months, नंदा ज्वाइन हर विद द कैपिटल ऑफ दिस मनी आफ्टर 3 years का केस है। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, मैंने देखा इन्वेस्टमेंट में ये जीरोस कट कर दो, सीधा ही सीधा उड़ा दो इनको, ऊपर ही लिखना क्या है यहाँ पे, सिर्फ 5, कितना लिखना है 8, ठीक है। आफ्टर 6 month ज्वाइन किया है किसने, कोई बात नहीं। 3 months में कितने, सॉरी 3 years में कितने मंथ होते हैं, 3 years में कितने मंथ होते हैं, 36। तो सिमरन ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इसका इंटू हो जाएगा यहाँ पे 36, बट नंदा का ग्रोइंग पीरियड कितना होगा बिजनेस में, 6 month माइनस हो जाएंगे, 6 month माइनस होंगे बलजोत, 6 month, 36 में से 30 बचेगा, 30, 6 × 6, 6 × 5, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो 3:4 आ जाएगा। इसमें इसमें पैसा बांट देना है ना, 7 हो जाएगा, 7×3 = 21, 3×35 हो भी गया, इतना आ गया 1 की वैल्यू। आपको बताना है सिमरन का शेयर, तो ×4 कर दो, ×4, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। कर लेना इसको, मैंने वैसे कर भी दिया है। 5:8 किया, उसमें 36 months उसके आगे, 30 सिमरन के आगे, रेशियो आ गया 3:4, 7 को बराबर कर दिया मैंने 24,500 के साथ, 1 की वैल्यू 3500 आ गई, और उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर, यस क्लियर, इसमें कोई बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी तो सही लग रहा है मुझे, ठीक है। कर लेना इसको, इजी है, कुछ नहीं है। ये 16 भी कर लोगे, 17th भी क्या कर लोगे, जल्दी बताओ, क्या 17th भी कर लोगे, या 17th एक बार कर लो, 17th कर लो, 18th फिर आप घर से करोगे, 17th अभी कर लो, एक मुझे सेम लग रहा है, सेम सेम नहीं, थोड़ा अलग है। ये 19th आप कर लोगे, ठीक है, 19, 20 मैं करवा दूंगा, ये 17 देख लो एक बार, 17 करिए, अभी करिए।
हम्म, बताओ कोई आंसर आया नहीं? चलो 456, 456 तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ गलत किया आपने, कुछ भयानक गलत किया है, कुछ खतरनाक ही गलत कर दिया है। देखो, A and B entered into partnership with a capital of 4:5. With a capital of 4:5. आफ्टर 3 मंथ्स, मान लो ये 4x भी होता है, मैंने कहा x लोगे भी तो बाद में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 4x लोगे भी बाद में कट जाएगा। बस फिनिश हो रही क्लास, एक दो क्वेश्चन में फिनिश हो रही मेरा, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन रह गए, इसके बाद मैं स्किप ही करने वाला। सो ए रेशियो बी कितना, 4:5। आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉ हाफ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, तो ये पैसा 3 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा एंड ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। बताओ, कैपिटल तो 4 थी, इसका 1/4 अगर विड्रॉ कर लिए, 1/4 अगर इसका विड्रॉ किया तो बचा कितना, कौन बताएगा? 4 का 1/4 विड्रॉ कर लिया मीन्स 1 विड्रॉ कर लिया, 3 बचा। 4 का 1/4 चला गया, बचा कितना, है ना, 1/4 चला गया मीन्स 1 चला गया, तो 4 में से 1 माइनस किया, 3 बचा। ठीक है, अब हमने देखा ये कितने मंथ्स के लिए ग्रो करेगा, हमने देखा प्रॉफिट कब बांट रहे हैं, द गेन एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स, 10 मंथ्स के बाद बांट रहे हैं, मतलब 3 मंथ्स ये हो गए, 7 मंथ्स आगे आएंगे। अब बी की बात करते हैं, ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, बी विड्रॉ 1/5 ऑफ कैपिटल आफ्टर 3 मंथ्स, तो इसका भी 3 मंथ्स के लिए पैसा ग्रो किया, उसके बाद इसने 5 का 1/5 विड्रॉ कर लिया, मतलब 1 विड्रॉ कर लिया, 4 बचा, 4 × 7, बस क्वेश्चन खत्म। 12 प्लस 21, 15 प्लस 28, तो ये रेशियो कितनी आ गई, कितने आ गई, 31 रेशियो, और ये 43, इसी रेशियो में जो भी प्रॉफिट है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलत किया मैंने, कुछ गलत किया, कुछ गलत। बी रेशियो है, बी हाँ जी, 5 × 3 + 7 × 4, 4 4 4 × 7 28, वो नहीं 33। आता। एक मिनट, बी विड्रॉ 1/5, 1/5 ऑफ हिज बी आना कैपिटल, चाहिए था तुम्हें। एक मिनट रुको, 3 आना चाहिए, एक स्टार्टिंग से देखो, आफ्टर 3 मंथ से विड्रॉ 1/4, ठीक है, तो 3 बचा, 3 × 7, बट बी विड्रॉ 1/5, 1/5 चला गया, 1/5 चला गया, तो 4 ही तो है, सही है, सही है, सही है, 15 और 20, ठीक है, 43 आएगा, 3 एंड 4 हो गया एंड 74, बट फिर भी कुछ गलत आ रहा है, ये कट क्यों नहीं रहा? स्टार्टिंग से देखो, कुछ सिली मिस्टेक करी है मैंने। हाँ, एक मिनट, समझ गया कहाँ गलती करी है, 31 थोड़ी ना, ये 31 थोड़ी ना आएगा, 31 थोड़ी ना आएगा, 12 + 21 33 होगा, सिली मिस्टेक, तो ये 76 होगा, है ना, 76, सीधा कट गया, ये 1 = 10, 1 अगर 10 है तो ए का शेयर कितना हो गया, × 10, 330। ठीक है, एक बार फिर से देखो स्टार्टिंग से, बस फिर एंड कर रहे हैं क्लास। ए बी, सो ए ने इन्वेस्ट किया 4, बी ने किया 5, इसका पैसा ग्रो किया, आफ्टर 3 मंथ्स चेंजेस किए, 3 मंथ्स ग्रो किया, इसका भी 3 मंथ्स, 1/4 निकाल लिया, 3 बचा, 7 मंथ्स के लिए ग्रो किया, 1/5 निकाल लिया, 4 बचा, 7 मंथ्स के लिए ग्रो किया, 12 + 21, 15 + 28, ये बना 33, ये बना 43, ये यही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा जो कि बना 76, और टोटल प्रॉफिट है 760, 1 = 10। बी वाला रिपीट कर दोगे प्लीज, जो बी
का ये देखो ना, 3 बी का 5 था ना, ये देखो 4:5 था। हाँ फर्स्ट 3 मंथ्स ओके है। हाँ, अब 5 का 1/5 कितना होता है बताओ। 1/5 विड्रॉ किया ना इसने, हाँ जी 5, हाँ जी। तो 1/5 चला गया, तो 1 चला गया ना 5 में से, 5 - 1, 4 ही बचा ना फिर। अच्छा ओके। ठीक है, 4 × 7 = 28। अब उसके बाद तो खत्म क्वेश्चन। ए का शेयर कितना होगा, 33 × 10, 330। डन। ठीक है, बताइए क्वेश्चन डन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, सेम ही क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क। ठीक है, ओके। ये 19 और 20 बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, देखो ध्यान से सुनना। आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। यही तो हम कब कब से यही तो करते आ रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशो, रेशो मीन्स डिवाइड ही तो होता है, रेशो का मतलब डिवाइड ही तो होता है। आ रही बात समझ, सेम होगा रेशो, प्रॉफिट का रेशो और इन्वेस्टमेंट का रेशो सेम होगा, उसको मैंने इक्वेशन में उतार दिया। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, A and B start a business with initial investment in the ratio 12:11, 12:11 मीन्स इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया, 12:11। आप एक्स एक्स भी लगा सकते हैं इसमें, 12x इन्वेस्टमेंट, 11x इन्वेस्टमेंट, बाद में कट ही जाएगा एक्स एक्स। एंड देयर एनुअल प्रॉफिट वर इन द रेशियो 4:1, 4:1, 4:1। इफ ए इन्वेस्टमेंट द मनी, इन्वेस्टमेंट द मनी फॉर 11 मंथ्स, ए का टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 11 मंथ्स। आपसे पूछा बी का कितना टाइम है, तो बी की जगह एक्स लगा दो, क्वेश्चन खत्म। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। क्या एक्स की वैल्यू 3 आई बताओ। तो आपसे पूछा बी इन्वेस्टमेंट द मनी फॉर, कब कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसने, 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। क्या ये बात क्लियर हुई, बताइए क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कितने मंथ्स बाद बी ने ज्वाइन किया होगा, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन बिजनेस। बी ने कितने मंथ्स बाद ज्वाइन किया होगा बिजनेस, अगर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स ही इसने इन्वेस्टमेंट करी है, 3 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट करी है, जल्दी बताओ। वो अगला क्वेश्चन है आपका, वो आप खुद कर लोगे फिर। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, बी ज्वाइंड द बिजनेस आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, वैसा ही ये क्वेश्चन है, बताओ। अगर मैं आपसे पूछता बी ने कितने मंथ्स बाद ज्वाइन किया, अरे 12 मंथ्स ही तो थे, एनुअल प्रॉफिट है ना, एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, सो ए का इन्वेस्टमेंट अगर 12 मंथ्स के लिए है, ए का सॉरी 11 मंथ्स के लिए है ना, एनुअल प्रॉफिट था, तो इसमें 9 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया होगा उसने, बट दिक्कत ये है यहाँ पे 11 मंथ्स लिखा है, तो इस क्वेश्चन में तो हम नहीं कर पाएंगे है ना, इस मंथ इसमें इसमें तो नहीं कर पाएंगे हम, इसमें 11 माइनस करना पड़ेगा। छोड़ो इस क्वेश्चन को, छोड़ो, इसमें इसका आंसर 3 मंथ्स करो। अगला क्वेश्चन देखो जो मैं कह रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखो मैं जो कह रहा हूँ, ए बिगन ए बिजनेस विथ 4500, बी ने 5400 लगाए, प्रॉफिट इनका 2:1 है। ठीक है, और ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है और इनका जो प्रॉफिट है साल बाद है, तो आपसे पूछा है कि बी ने कितने टाइम बाद ज्वाइन किया। तो मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसका तो 12 मंथ्स है, इसका नहीं पता, एक्स लगा लिया, ये कैंसिल किया, 6 आया। ठीक है, 6 से ये कटा, 2 से ये कटा, एक्स की वैल्यू 5 आ गया। आंसर 5 मंथ्स नहीं है, इसने इन्वेस्टमेंट अगर 5 मंथ्स के लिए करी है तो कितने टाइम बाद ज्वाइन किया होगा, 7 मंथ्स के बाद, आफ्टर 7 मंथ्स ज्वाइन किया होगा ना, अगर 5 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट है तो। क्या ये क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। 7 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया होगा, यस मेहराब, क्या आपको क्लियर हुआ? बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है।
बताइए। सर रेशो एंड प्रोपोर्शन में पार्टनरशिप के अलावा और हमारे कौन से चैप्टर्स होंगे? बस एक लास्ट इसके बाद है एलिगेशन एंड मिक्सचर, जो हम इसके बाद नहीं करेंगे, वो लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसका यूज जो है ना, उसका यूज सभी टॉपिक में होता है, इसलिए मिक्सचर एंड एलिगेशन वो अभी नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम परसेंटेज शुरू करेंगे। एक ना सर इसमें टेक्स्ट बुक में जब टेस्ट से और हाँ सेक्शन टेस्ट होते हैं ना, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, उसमें ना एक वो डालते हैं, वो शायद वो लॉस गेन वाला केस है हाँ कि 1 किलो का इतना है, लेकिन जो दुकानदार है उसको 800 हाँ को जी, हाँ एक जी, किलो हाँ जी, का। वो प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, वो करेंगे हम। ठीक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो, होगा वो, सब होगा, ठीक। टेंशन मत लो। मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। हाँ वो प्रॉफिट एंड लॉस में है। वो आप ठीक परसेंटेज का ही हो गया, मतलब परसेंटेज के ही टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। ठीक है, चलो। चलो फिर आज का सेशन यही फिनिश करते हैं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं सेशन। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए क्लास एंड। गुड। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।